गुरुकुल पॉइंट में मैं दीपक कुमार आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि इसके पिछले पार्ट में आप पढ़ चुके हैं रस, तो मैं 2 पार्ट पढ़ा चुका हूं। आज मैं तीसरा पार्ट लेके आया हुआ हूं रस का। इसके पहले के वीडियो में मैंने श्रृंगार रस को मैंने पूरा कंप्लीट पढ़ा दिया है। एक रस समाप्त हो गया है 11 में और आज दूसरा रस मैं पढ़ाने जा रहा हूं। और मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये वीडियो भी आप पिछले वीडियो की तरह ही देखेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देंगे। चलिए, तो कल मैंने पढ़ाया था श्रृंगार रस और उसके पिछले पार्ट में मैं पढ़ा दिया था रसों की परिभाषा के बारे में। तो आज हम दूसरा जो टॉपिक लेके आए हैं करुण रस के बारे में। तो पहले इसकी परिभाषा देख लेते हैं। किसी प्रिय वस्तु अथवा व्यक्ति आदि के अनिष्ट की आशंका या अनिष्ट हो जाने पर हमारे हृदय में जो क्षोभ उत्पन्न होता है वही करुण रस कहलाता है। दोस्तों, ध्यान दीजिए कि करुण रस से ही पता चल रहा है कि करुण रस में कहीं ना कहीं इसका स्थायी भाव क्या होगा बच्चा? शोक होगा। क्या होगा? शोक होगा। करुणा जहां पे उत्पन्न होगी। करुणा कैसे उत्पन्न होगी? मैंने डिफिनेशन यहाँ पे लिख दिया है ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और आपको परिभाषा हमेशा याद रहे, क्योंकि बिना परिभाषा के कोई भी चीज सिस्टमैटिक नहीं हो पाता है। तो यहां देखिए लिखा हुआ है, किसी प्रिय वस्तु व्यक्ति आदि के अनिष्ट की आशंका या अनिष्ट हो जाने पर हमारे हृदय में जो क्षोभ उत्पन्न होता है, जो भाव उत्पन्न होता है, वही क्या कहलाता है? करुण रस कहलाता है। एग्जाम्पल, जैसे सबसे प्रिय वस्तु आपका इस समय क्या है? प्रिय वस्तु आपका क्या होगा? जैसे मान लीजिए आपने 25,000 का मोबाइल खरीद के लाया और खूब बढ़िया से उसमें सारे ऐप्स डाउनलोड किए और कल से दोस्तों को दिखाने वाले हैं कि यार मैंने मोबाइल इतने का लाया है, बहुत बढ़िया एंड्रॉयड मोबाइल है। उसी समय रास्ते में ही लाते लाते मोबाइल आपका गायब हो जाए, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा? खूब नाचेंगे, गाना गाएंगे, मेरा मोबाइल गायब हो गया, खुशी मनाएंगे? नहीं ना। वहां पे क्या भाव उत्पन्न होगा? दुख उत्पन्न होगा, करुणा का भाव उत्पन्न होगा। तो ये अनिष्ट की आशंका है, मोबाइल गायब हो गया, पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। दूसरा कह रहा है कि अनिष्ट हो जाने पर, अनिष्ट हो जाने का मतलब कि आपका कोई सगी संबंधी है, कोई व्यक्ति है जिसे आप बहुत प्यार करते हैं, माँ बाप हैं या भाई है, बहन है, जिसे आप बहुत मानते हैं, अचानक सुनते हैं कि उनको एक्सीडेंट हो गया या डेथ कर गए, तो हमारे हृदय में क्या हो जाता है? जो करुणा का भाव उत्पन्न होता है वही क्या कहलाता है? करुण रस कहलाता है। लेकिन प्रश्न में ये एग्जाम में ऐसे नहीं पूछेगा। एग्जाम में आपको दे देगा, काव्य दे देगा और पहचानना रहेगा कि कौन सा रस है। मेरी बात समझ रहे हैं? तो आपको परिभाषा जब याद रहेगा कि दीपक सर ने बताया था कि कोई प्रिय वस्तु या व्यक्ति अनिष्ट हो जाए या अनिष्ट की आशंका हो जाए तो वहां पे करुण रस होता है। तो जाहिर सी बात है कि जैसे पढ़ेंगे, जैसे मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूं, हाय राम कैसे झेलें हम अपनी लज्जा, अपना शोक गया हमारे ही
हाथों से हमारा राष्ट्रपिता परलोक। देखिए दोस्तों, ऐसे ही आपको देगा और कहेगा कि निम्नलिखित काव्य पंक्तियों में कौन सा रस है, तो पहचानना रहेगा। कैसे पहचानेंगे? देखिए, शुरुआत में ही कह रहा है कि हाय राम। क्या कह रहा है? हाय राम। और हाय राम कब निकलता है? गांव का, आपका कोई गांव मोहल्ले का या अपने परिचित का कोई व्यक्ति मर जाता है तो लोग क्या कहते हैं? हाय राम, बहुत बढ़िया आदमी था। वैसे सबके बढ़िया होने की क्वालिटी मरने के बाद ही आती है, जीते जी किसी को क्वालिटी नहीं दिखाई देती है। तो वहां पे लोग क्या कहते हैं? हाय राम, बहुत अच्छा आदमी था, मर गया। तो यहां दो शब्द से ही आप पकड़ लेंगे कि यहाँ पे कौन सा शोक है। यहाँ कोई करुणा का भाव आ रहा है, कोई शोक हो रहा है, तो इसका क्या रस कहलाएगा? करुण रस। यहां पे देखिए परलोक, एक दूसरा शब्द दिया हो, परलोक। परलोक कौन सिधारता है? और परलोक सिधारता है तो बैंड बाजा तो बजेगा नहीं, नाच गाना तो होगा नहीं, डीजे लगेगा नहीं। होगा क्या? दुख प्रकट होगा, करुणा प्रकट होगा, शोक प्रकट होगा। तो ऐसे को क्या कहेंगे? करुण रस कहेंगे। अगर इतने में समझ में नहीं आया तो इसकी परिभाषा समझा देते हैं। ये जो काव्य पंक्ति मैंने लिखा है, ये महात्मा गांधी के विषय में लिखा हुआ है कि महात्मा गांधी जी देश की आजादी के बाद उन्हीं का शिष्य नाथूराम गोडसे उनको जब गोली मार देता है तो पूरे वर्ल्ड में भारत की थू-थू होती है कि यह भारत कैसा देश है कि जिसने आजादी की मुख्य भूमिका निभाई, यानी केंद्र बिंदु रहा, उसी को उन्हीं के लोगों ने, अनुयायियों ने उनको मार डाला। तो वहां का वर्णन है, हाय राम कैसे झेलें हम अपनी लज्जा अपना शोक। यहाँ पे कवि कहता है कि हम अपनी लज्जा और अपना शोक पूरे विश्व में कैसे झेलें, गया हमारे ही हाथों से अपना राष्ट्रपिता परलोक। हम कैसे झेलें कि अपने ही हाथों से हमने अपने राष्ट्रपिता को परलोक सिधार दिया। तो क्या यहाँ पे पढ़ने के बाद क्या ऐसा लगता है कि इसमें श्रृंगार रस है? नहीं लगता है ना। इसमें क्या लग रहा है? इसमें लग रहा है कि यहाँ पे कोई करुणा का भाव है, तो ये करुण रस कहलाएगा। चलिए बाबू, तीसरा नंबर देखते हैं। तीसरा जो रस है वो है शांत रस। क्या है? शांत रस। बाबू, अस्थाई भाव मैंने क्या लिखवाया था? एक बार बताइए। निर्वेद। अस्थाई भाव क्या है? निर्वेद। निर्वेद किसे कहते हैं? जब मन आपका शांत हो जाए, दुनिया की मोह माया से क्या हो जाए, मन जो है खंडित हो जाए और आपका मन जो है बिल्कुल शांत हो जाए, चित्त एकदम शांत हो जाए, उसे हम कहते हैं निर्वेद। तो चलिए यहां देखते हैं, इसकी परिभाषा देख लीजिए कि जब सांसारिक मोह माया के विलुप्त हो जाने पर हमारे हृदय में जो भाव उत्पन्न होता है उसे शांत रस कहते हैं। सांसारिक मोह माया, आपको पता है गौतम बुद्ध ने इसी सांसारिक मोह माया का त्याग किया था और कठिन तपस्या, 14 वर्ष की तपस्या के बाद उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति किया था। यहाँ पे मैं छोटा सा जिक्र करना चाहूंगा कि जब वो अपने घर से गृह त्याग किए तो वो जाते हैं तो वो काफी समाज में करुणा का भाव देखते हैं। कोई किसी प्रसन्न व्यक्ति को देखते हैं, किसी बूढ़े व्यक्ति को देखते हैं, किसी बीमार व्यक्ति को देखते हैं, किसी बहुत खुश आदमी को देखते हैं। तो उनके मन में ये चीजें बहुत विचलित हो जाती हैं कि संसार में बड़ा दुख है। तो वो अपना गृह त्याग करके चले जाते हैं इस प्रश्न का सवाल ढूंढने के लिए
और आपको पता होगा कि बोध गया में निरंजना नदी के तट पर 14 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होता है। मैं वो थोड़ा बताना चाहूंगा कि गौतम बुद्ध ने कहा कि ये दुनिया में दुख ही दुख है और दुख का कारण है और उस कारण का निवारण है और उस निवारण का नाम है सांसारिक मोह माया को सीमित करना, खत्म नहीं किया जा सकता है, जिसको उन्होंने नाम दिया है तृष्णा का। तृष्णा मीन्स होता है लालच। मनुष्य जीवन भर लालची स्वभाव है उसका। आज साइकिल है, कल मोटरसाइकिल हो जाए, कल कार हो जाए, कल ये हो जाए, कल ये हो जाए, और उसी में वो परेशान रहता है। तो गौतम बुद्ध ने कहा कि संसार में सभी दुखों का कारण क्या है? मनुष्य की तृष्णा है, और मनुष्य की तृष्णा को कम करके एक सुखी जीवन व्यतीत बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए, जब सांसारिक मोह माया के विलुप्त हो जाने पर हमारे हृदय में जो भाव उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं? शांत रस कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, अबलो नसानी, अबलो नसानी अबना न सही हूं, अबलो नशानी अबना न सही हो, राम कृपा भव निशा शिरानी जागे फिर न दसइयों। अब देखिए यहां पे कह रहा है कवि कि अबलो नसानी अबना नसइयों। ये देखिए पंक्ति जो है तुलसी दास जी का है, ठीक है। वो कहते हैं कि अबलो नसानी अबना नसइयों, राम कृपा भव निशा शिरानी जागे फिर न डसइयों। यहाँ तुलसीदास जी कहते हैं कि अब तक हमारे हृदय में, हमारे चित्त में किस चीज का नशा चढ़ा था? वैभव का, धन का, बहुत सारा नशा चढ़ा था। अबलो नसानी, अब तक मेरे हृदय में जो मोह माया का नशा चढ़ा था, अब ना नसइयों, अब वो नशा हमारे ऊपर नहीं फिर से अटैक करेगा। क्यों? क्योंकि राम कृपा भव निशा शिरानी, बड़ी मुश्किल से राम की कृपा हमारे ऊपर हुई है, जागे फिर न डसइयों। और फिर इतनी मेहनत के बाद मेरी आंखें खुली हैं, ये सांसारिक मोह माया का मैंने त्याग करके वैराग्य की भावना धारण किया है। अब मैं फिर उस मोह माया में जाना नहीं चाहता हूं। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ कोई व्यक्ति है जो सांसारिक मोह माया से त्याग कर चुका है, और त्याग करने के बाद जो है वह क्या हो गया है? उसका मन जो है बिल्कुल शांत हो चुका है, निर्वेद हो चुका है। तो ऐसे रस को हम कहते हैं क्या चीज? शांत रस। फिर अगला जो आएगा रस, वो रस होगा आपका